राधे कृष्ण दोस्तों। परमार्थ मार्ग के साधक को चाहिए कि अपने आप को विषय भोग संसार से बचा के रखे, गृहस्थ रहते हुए भी, जिससे भगवान का चिंतन बना रहे निरंतर। क्योंकि कई बार कई दिन तक साधना पे संसार का एक गलत दृश्य भारी पड़ जाता है मित्रों, और तत्काल चिंतन बिगड़ जाता है। पर मित्रों, यकीन मानिए, अनंत जन्मों के असाधन पे एक साधन वृत्ति भारी पड़ जाती है। अनंत जन्मों के बिगड़े हुए मन पे एक नाम भारी पड़ जाता है। एक बार राधा कृष्ण राम बोला तो मन की ऐसी की तैसी, फिर वो असाधन हमारा नाश नहीं कर सकता। आप उस असत्य को उतना महत्व न दे। सपने में भूतों का कोई महत्व नहीं होता मित्रों। एकमात्र नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी ये वृत्तियां है वो सब असत्य है। जितने भी सांसारिक दृश्य है वो सब असत्य है। ये असत्य दृश्य आप पे तब भारी पड़ते हैं जब आप उसे सत्य मान बैठते हैं। इस संसार शरीर की कोई सत्ता नहीं है, परंतु नाम की सत्ता है। इसलिए सखियों सखाओं, एकमात्र प्रभु के नाम पे विश्वास और दृढ़ भरोसा करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। जिस नाम में आपकी रुचि हो वो नाम, चाहे राधा, चाहे श्याम, चाहे राम या कृष्ण, जैसी आपकी भावना हो वो नाम, और फिर आप उस नाम का चमत्कार देखना। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके सभी विषय भोगों से आप छूटने लगेंगे। जैसे एक गरीब अकेला रुपया कमा सकता है, तो वो भला कितना कमा सकता है एक दिन की मजदूरी करके। पर वही वो मजदूर किसी धनी आदमी के आश्रय में आ जाए और वो उसका काम देख के स्वीकार कर ले उसे, फिर तो वो मजदूर बिना धनी बने रहेगा नहीं। तो ठीक ऐसे ही परमार्थ मार्ग में हमारे आचार्य और गुरुदेव ये महापुरुष प्रभु नाम के धनी है। तो हम इनके चरणों का आश्रय ले ले तो उनकी कृपा बल से आज ही हमारा काम हो जाएगा। ऐसा दृढ़ विश्वास कर ले, फिर बड़ी ठसक में कहे कि हम तो युगल सरकार के हैं। फिर पक्का मान लो, बहुत जल्दी विषय भोग विषय सेवन संसार से मुक्त हो जाओगे, वो भी गृहस्थ में होके। इसलिए जहां विषय मन पे भारी पड़े तो तुरंत उसी क्षण सोचो कि मैं तो प्रिया प्रीतम का हूँ। फिर कोई काम क्रोध आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। चाहे आप अपनी पार्टी पे कितना भी गंदा लिखो, पर एक कपड़ा उस पे चला दिया तो पूरी पार्टी कोरी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही कितने भी पाप किए हुए हो, फिर उस पे नाम चलाओ तो सभी पापों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो भी एक क्षण में। इसलिए ठाकुर जी स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, अहम त्वम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल निश्चिंत होके भगवत आश्रित हो जाओ और नाम पे महत्व करके उसी पे बुद्धि लगाओ। फिर आप इन सब से मुक्त ना हुए तो बताना। ये सब विषय भोग वगैरह होता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, और इसका कोई महत्व नहीं है। ये त्रिगुणात्मक माया है, आती है जाती है। हमारे अंतःकरण में प्रकाश पड़ता है उस माया का सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जिससे हमारा चिंतन, हमारा दृश्य बदल जाता है। फिर जैसा चिंतन वैसा दृश्य सामने दिखाई देने लगता है। तो इन सब में हमें घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि उस प्रकाश को ऊर्जा ना मिले। सब कर परम प्रकाश जोई, जो सबको प्रकाश दे रहा है वो हमारा ठाकुर ही है। ये बड़े लीला बिहारी है। अधर्मियों को बल दे के धर्म की नींव मजबूत करते हैं, या अधर्मी आतंक मचा के धर्मियों को परेशान करते हैं, या कलयुग को बढ़ावा देते हैं, मनुष्य को दुख दर्द पीड़ा देते हैं। तो इन अधर्मियों को बढ़ावा देने वाले हमारे ठाकुर ही तो है, ताकि मनुष्य को बहुत दुख दर्द मिले और वो उस अवस्था में आर्त भाव से पुकारे प्रभु को, उनकी शरण ले ले, जिससे धर्म भी बढ़ेगा और वो जीव भी मुक्त हो जाएगा संसार से। इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। ये कलयुग दुख दर्द इन सब के पीछे ठाकुर ही है, क्योंकि बाकी किसी में इतना सामर्थ्य है ही कहा। इसलिए एकमात्र इनकी शरण लेके इनके नाम का सहारा लिया जाए तो सब परम मंगल और परम मंगल है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।